गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हेलोजेंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना, सम इम्पॉर्टेंट टर्म, जिसमें से आपको पढ़ना है DDT क्या होता है, BHC क्या होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, आइडोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फ्रियोन्स क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे DDT क्या होता है, BHC क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आइडोफॉर्म क्या होता है, फ्रियोन क्या होता है, इसको तैयार कैसे करते हैं, प्लस इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बात समझ रही ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DDT क्या होता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि DDT क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे DDT क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि DDT का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है D फॉर डाइक्लोरो और D फॉर डाइफिनाइल, T फॉर ट्राई क्लोरो इथेन, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, बात समझ रही ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर आसान होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, देखिए ये दो फिनाइल हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए और यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे भाई, C, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 111 ट्राइक्लोरो, दो कार्बन के लिए थे। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये तैयार कैसे करते हैं हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसको तैयार कहाँ से करेंगे, तो इसको तैयार करने का तरीका ये है, तैयार कहां से करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लोरल है ना, क्लोरल लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CCl3 और CHO प्लस क्लोरोबेंजीन, बात सुना रही ना, CCl4 क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे इसको किसके साथ हीट करेंगे, तो कॉन्क H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पे आपको बन जाएगा DDT, मतलब डाइक्लोरो ट्राई, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या किए, क्लोरल लिए, इसको क्लोरल कहते हैं, क्लोरल लिए, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन किए कॉन्क एसिड के साथ, तो क्या बन गया DDT। कैसे बनेगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्लोरल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CCl, यहाँ पे C, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड, वो समझ ना, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह छाप सकते हैं। देखिए ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पारा पोजीशन का हाइड्रोजन, है ना, ये क्लोरोबेंजीन ले लिए। एक और मॉलिक्यूल हम लोग क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, देखिए तो एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसका ऑक्सीजन और इसका दोनों का हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं कॉन्क H2SO4, और जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं वो डिहाइड्रेशन काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिलकर के H2O बाहर निकल गया, और ये ग्रुप यहाँ जुड़ गया, ये ग्रुप यहाँ जुड़ गया। किस टाइप का बन गया थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। CCl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे तो C रहा, हाइड्रोजन रहा, एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, है ना, और यहाँ जुड़ गया बेंजीन के साथ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन है इधर, है ना, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, इसके साथ जोड़ दिए। देखिए ये बन गया, ठीक है, ये ग्रुप तो रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बाहर निकल कर ये बन गया। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, दो कार्बन के लिए इथेन, बात समझ रही ना। इसका एक और स्ट्रक्चर हम लोग नाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ये पारा पोजीशन पर है ना, यहां से अगर काउंट करेंगे तो पारा पोजीशन पर है, तो पारा डाइक्लोरो, और ये अपने आप में फिनाइल है, और दो है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 111, कितना टाइम हो गया, ट्राई क्लोरो इथेन, बात समझ रही ना। इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इसको अगर काउंट करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ पे एक और नाम लिख सकते हैं, क्या, तो 2 20 मतलब 2 बार होता है ना, क्या है भाई
तो यहाँ पे क्या है, पारा क्लोरो फिनाइल है ना, और 111 ट्राइक्लोरोइथेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन, या सिंपल इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीडीटी। क्या कहते हैं, डीडीटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डीडीटी क्या होता है, डीडीटी को तैयार कैसे करते हैं, बात समझ रहे ना। तो डीडीटी क्या होता है आपको समझ में आ गया, इसको तैयार कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, या क्वेश्चन पूछेगा डीडीटी को हम लोग तैयार कैसे करते हैं, ये तरीका था, है ना। बात समझ आ गई। इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे डीडीटी का यूज कहाँ करते हैं, डीडीटी का यूज कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डीडीटी एक तरह से पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। पावरफुल क्या है, इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि जितने सारे कीटनाशक के रूप में इसको यूज करते हैं, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं, थोड़ा समझो। चलिए देखिए, पावरफुल ये इंसेक्टिसाइड है ना, कीटनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं ना, बहुत जहरीला होता है। और आप देखते होंगे डीडीटी कभी कभी सुने होंगे कि बहुत ज्यादा टिड्डे वगैरह क्रॉप्स वगैरह है ना, टिड्डे वगैरह हो गया और क्रॉप्स वगैरह फसल को नष्ट कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं डीडीटी का छिड़काव कर दिया। डीडीटी बहुत ज्यादा जहरीलापन होता है ना, जहर होता है। जो ये आपको क्या होता है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर मतलब क्या कहते हैं, ये बीज भंडार वगैरह में हम लोग ले लेते हैं, बीज भंडार वगैरह हम लोग को मिलता है ना। तो एक यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे इसका यूज कहाँ होता है। तो इट इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, पावरफुल होता है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है अगेंस्ट द मॉस्किटोज दैट स्प्रेड मलेरिया, है ना, जो मलेरिया वगैरह को फैलाने का काम करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे कंट्रीज में इसका बैन है। इंडिया में तो इसका यूज हम लोग खुलेआम में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे से भी हैं जहां पे इसका यूज बैन किया गया है, वहां पे यूज नहीं कर सकते इनलीगल के रूप में। क्यों भाई, क्योंकि डीडीटी एक ऐसा पॉइजनस होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जो सड़ गल नहीं सकता, जहां पे जाता है वो मिट्टी को क्या करता है, बर्बाद करता है, प्लस पॉइजनस बनाता है, बात समझ रही ना। और ये क्या करता है, जल्दी सड़ता गलता नहीं है, इसीलिए बहुत सारे जो कंट्रीज में इसको बैन किया गया है। नोट में लिखा गया ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, है ना, इट्स यूजेज इज बैन, इसका यूज बैन है कहाँ पे, वेरियस कंट्री में इंक्लूडिंग यूएसए, यूज है ना, यूएसए में भी इसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हम लोग खुलेआम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका डीडीटी। इसी के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बीएचसी। बीएचसी क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे बीएचसी। बीएचसी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बी फॉर क्या होता है, बेंजीन, बात समझ रही, एच फॉर हेक्सा और सी फॉर क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कैसे बनेगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेंगे और बेंजीन का है ना, इसका प्रिपरेशन का तरीका ये कैसे हम लोग तैयार करेंगे प्रिपरेशन में। तो बेंजीन ले लेंगे, डबल सिंगल, ये आपका रहा बेंजीन, बात समझ रही, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। और हम लोग क्लोरीनेशन करवा देते हैं, क्या करते हैं, क्लोरीन, लेकिन हेक्सा क्लोराइड, क्लोरीन तो लेंगे, कितना मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल, है ना, 6 एटम ऑफ क्लोरीन, और इसको हम लोग यूवी लाइट के साथ रिएक्शन करेंगे, सनलाइट के साथ। नॉर्मल टेम्परेचर में कितना भाई, तो 500 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही यूज करेंगे तो 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बस ना। कार्बन में यहाँ 4 क्लोरीन बना है, C6H6, ये कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 2 3 और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बेंजीन है, 3 दूना 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लिए, H के साथ हीट किया इसको यूवी लाइट के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 6 कार्बन पर क्या होगा, 6 क्लोरीन अटैक हो गया, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये जो बना क्या बना, तो 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया भाई, तो हेक्साक्लोरो, है ना, हेक्साक्लोरो, और साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, बात समझ रही। और इसी को सिंपल में हम लोग कह सकते हैं BHC, जिसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या सिंपल इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जीमैक्सन पाउडर, जीमैक्सन, है ना, जीमैक्सन पाउडर के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं, बात समझ रही। या इसी का एक और नाम होता है ना, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक और नाम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग
666 666 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? तो हम लोग इसलिए 666 के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन कितना है 6 है, बात समझ। और हाइड्रोजन कितना होगा तो 6 होगा, और क्लोरीन कितना है 6 है। क्यों भाई? तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, 6 क्लोरीन और हम लोग ऐड किए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बन बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 6 क्लोरीन ऐड हो गया, C6H6C6। एक और आ गया C6H6C6। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला BHC। तो BHC का फॉर्मूला क्या है C6H6C6। मतलब एक 6 यहाँ पे है, एक 6 हाइड्रोजन भी है, एक 6 कार्बन है, मतलब 666 है, इसीलिए इसको हम लोग 666 के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ BHC, तो BHC का स्ट्रक्चर ये ड्रा करेंगे। या क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHC, तो BHC का फुल फॉर्म क्या होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बात समझ। इसको तैयार कैसे करते हैं? तो बेंजीन लेते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं HNO के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर में, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। बात समझ। अब इसको जाएंगे बीज भंडार वगैरह दुकान में अगर जाएंगे, वहां पूछेंगे कि 666 दीजिए तो ये दे देगा। बात समझ ना। तो ये भी एक तरह से क्या होता है इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो खेती करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, क्रॉप्स जो होते हैं, है ना, जो बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करता है पत्ता वगैरह को खा जाता है, प्लांट्स वगैरह के फ्रूट्स को खा, है ना, ये करता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं उस टाइप के इंसेक्ट को, कीड़े को, मकोड़े को, टिड्डे वगैरह को हम लोग मारने के लिए इसका यूज करते हैं। बात समझ ना। तो ये एक तरह से BHC पाउडर मिलता है जिसको जिमेक्सन पाउडर भी कहते हैं, और इसका यूज हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसको हम लोग करते हैं ना। तो बहुत सारे फार्मर जाते हैं, तो फार्मर को अगर ये दवा मंगाना रहता है ना मार्केट ये दुकान से, तो वो सिंपल BHC नहीं कह सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। BHC तो नहीं मांग सकता, जिमेक्सन पाउडर तो नहीं मांग सकता, है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो नहीं बोल सकता, तो सिंपल वो बोल देता है 666 दीजिए या 666 दे दीजिए। तो जैसे 666 बोलेगा लोग, है ना, शॉपकीपर भी समझ जाते हैं कि अच्छा जिमेक्सन पाउडर की बात कर रहा है, तो ये जिमेक्सन पाउडर उसको मिल जाता है। बात समझ ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो BHC और DDT। इसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, है ना, इसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म और फ्रीऑन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। फिर हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म क्या होता है। बात समझ ना। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है भाई CHCl3। समझ। ये बनता कैसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मीथेन लेते हैं, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, अगर मीथेन कहते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीनेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो आपको बताए थे कि एक क्लोरीन जाएगा और एक हाइड्रोजन को हटा देगा, और क्या बन जाएगा CH, है ना, CH3 और Cl बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार और हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, फिर से एक क्लोरीन जाएगा और एक हाइड्रोजन को हटाएगा, और क्या बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हटा सो और एक क्लोरीन जो बचा सो मिलकर के HCl बाहर निकलेगा। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या, फिर से क्लोरीनेशन अगर करवाते हैं UV लाइट के साथ, तो क्या बनने जा रहा है भाई, तो क्या बनने जा रहा है, एक क्लोरीन फिर से ऐड होगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या बन जाएगा CHCl3, है ना, और एक हाइड्रोजन हटा सो और एक क्लोरीन मिलकर के HCl बाहर निकल गया। एक और फिर से अगर हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं UV लाइट के साथ, तो क्या होने जा रहा है, फिर से क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा, बन जाएगा CCl4, है ना, और HCl बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर दिया रहे कि अगर मीथेन दिया हुआ है, तो एक क्लोरीन एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज किए, 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 तो ये बन गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहे सिंपल, अगर मीथेन दिया रहे क्लोरीन कह दे कि अवशेष में दिया हुआ है, तो अवशेष में दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये रिएक्शन यहाँ कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन आकर के यहाँ पे रुकेगा। बात सॉरी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल क्लोरीन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन का यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, अगर 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन का यूज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, अगर 4 मॉलिक्यूल या अवशेष का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि
कि मीथेन से क्लोरोमीथेन कैसे बना सकते हैं, मीथेन से डाइक्लोरोमीथेन कैसे बना सकते हैं, मीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन कैसे बना सकते हैं, मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन कैसे बना सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक CH3 जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, इसको प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे क्लोरोफॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो क्या किया भाई, मीथेन ले लिए, इसको तैयार करने के लिए क्या लिए, मीथेन लिए, और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन यहाँ यूज किए, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन यहाँ यूज किए, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन यहाँ यूज किए, मींस 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का यूज किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जैसे यूज किए यहाँ पे क्या हुआ, 3 दूना 6 क्लोरीन, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, 3, यहाँ क्या बन गया भाई, तो 3 हाइड्रोजन हटाएगा, 3 टाइम हाइड्रोजन हट जा रहा है CH, और क्या बन जा रहा है Cl3, प्लस 3HCl यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज किया, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, CH3 बन गया। एक HCl यहाँ हटा, एक HCl यहाँ हटा, एक HCl यहाँ पे हटा, टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हट गया, ये बना गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो मीथेन लेते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरो, है ना, क्लोरीन लेते हैं, और इसको यूवी लाइट के साथ रिएक्शन करते हैं सनलाइट, तो क्लोरो, है ना, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग खुली हवा में नहीं रख सकते, खुली हवा में नहीं रख सकते। प्लस अगर कोई बोतल है तो बोतल में हम लोग खुला कैप करके नहीं रख सकते। प्लस एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफॉर्म वाला बोतल जो होता है उसको हम पूरा पूरा फुल करके रखते हैं और उसको डार्क प्लेस में रखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अगर कोई बोतल है और अगर कोई बोतल में क्लोरोफॉर्म रख दिया जाए और अगर वो खाली है, वहां पे एयर लग रहा है जिसका सनलाइट लग रहा है, तो ये क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्शन करके एक पॉइजन बनाता है, पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है भाई, फॉस्जीन। और ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। क्वेश्चन कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग खुला बर्तन में क्यों नहीं रख सकते, या फिर क्लोरोफॉर्म का जो बोतल होता है वो डार्क होता है, बहुत डार्क ग्रे टाइप का बोतल में रखते हैं, प्लस अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जब भी क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्शन करता है, इसको, है ना, एयर के साथ रिएक्शन करके और सनलाइट के साथ रिएक्शन करके एक गैस बनाता है जो पॉइजनस इन नेचर होता है, जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फीन गैस होता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख नहीं सकते। ठीक है, जैसे इसका रिएक्शन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए तो हम लोग इसका रिएक्शन के बारे में देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, 2 मॉलिक्यूल, इसको ऑक्सीजन अगर मिल जाए, अगर ये ऑक्सीजन मिल जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये CH-Cl3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COCl2, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्जीन गैस, है ना, फॉस्जीन गैस। और ये फॉस्जीन गैस क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है ना, पॉइजनस इन नेचर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग खुली हवा में क्यों नहीं रखते, या फिर क्लोरोफॉर्म का जो बर्तन होता है उसको, है ना, वो बर्तन जो होता है वो डार्क होता है। क्या होता है भाई, डार्क किया हुआ रहता है, डार्क रूम में, अंधेरे रूम में, प्लस ये क्या होता है, ग्रे बोतल होता है, कलर किया हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि सनलाइट का असर इस पर ना पड़े। प्लस एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा फुलफिल करके क्यों रखते हैं, भर के क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर खाली रहेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन फुलफिल हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा, जैसे सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गैस बन जाएगा। जैसे आप उस बोतल को खोलने जाएंगे तो वहां से गैस बाहर निकल के आएगा, है ना, पता चल रहा था, रिएक्शन आप कर रहे थे, रिएक्शन आपका हो गया। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को भर के रखते हैं। पहली बात, क्लोरोफॉर्म को एक अंधेरे रूम में, प्लस बोतल जो होता है वो डार्क कलर किया हुआ है, उसमें हम लोग रखते हैं। बात समझ रही ना। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, एज इनास्थेटिक के रूप में, इनास्थेटिक के रूप में। इनास्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए। जितने सारे मेडिकल सेक्टर में चीड़ फाड़ होता है तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ऑपरेशन के रूप में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब डॉक्टर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। बात समझ रही ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसका यूज कहाँ करते हैं, प्रिपरेशन क्या होता है, प्लस का, है ना, प्रिपरेशन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में क्यों रखते हैं। बात समझ रही ना, है ना। इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज कहाँ पे है, तो पहला हम बात करते हैं एज इनास्थेटिक। इनास्थेटिक का मतलब बेहोश करने के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एज फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन्स को बनाने के लिए भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फ्रीऑन्स क्या होता है अभी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ढेर सारा इसका यूज है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का CCl4, है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है भाई, कभी हमने आपको बताने की कोशिश किया कि अगर मीथेन लेते हैं, है ना, अगर मीथेन लेते हैं और क्लोरीन अगर हम लोग अक्सेस ले लेते हैं, है ना, अक्सेस ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कहां पे, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन यहाँ पे जाता है और CHCl3 बनता है, फिर से अपने आप क्लोरीनेशन हो जाता है और CH2Cl2 बनता है, फिर से क्लोरीनेशन हो जाता है, CHCl3 बनता है और फिर से क्लोरीनेशन हो जाता है ना, जो सनलाइट तो यही लग रहा है CCl4, और यहाँ पे आकर के रुकता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रिपरेशन का एक्सेस हुआ, प्रिपरेशन का मेथड हुआ, मीथेन लेते हैं, क्लोरीन अगर अक्सेस से मॉडल लेते हैं तो डायरेक्ट क्या बनता है भाई, क्लोरोफॉर्म बनता है, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इसका यूज कहां करते हैं, मैं आपको बता दूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसको हम लोग कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। प्लस ये सॉल्वेंट जो होता है वो नॉन पोलर होता है, क्या होता है भाई, नॉन पोलर इन नेचर होता है। दूसरी बात, इसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं ना, एक्सटिंग्विशर के रूप में, आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं, अग्निशामक जिसको कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, तो रेफ्रिजरेंट वगैरह भी हम लोग करते हैं, रेफ्रिजरेंट है ना, रेफ्रिजरेंट वगैरह भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। फ्रीऑन्स को बनाने में यूज कर सकते हैं ना, एज ए फ्रीऑन्स, एज फ्रीऑन्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसका यूज क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, बात समझ रही ना। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, इसको हम लोग तैयार कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना, इसका ढेर सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग के रूप में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग वगैरह में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं, ढेर सारा इसका यूज, बात समझ रही ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं, तो वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है फ्रीऑन्स, उसके बाद ही आपका चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, फ्रीऑन्स, चलिए देखिए फ्रीऑन्स क्या होता है, क्या होता है फ्रीऑन्स भाई, फ्रीऑन्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रीऑन्स को सिंपल हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बात समझ रही ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पोली मतलब ढेर सारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ किसका, अल्केन, सिंपल हम लोग किसका लिखते थे, मीथेन एंड इथेन इज कॉल्ड फ्रीऑन, इसी को हम लोग फ्रीऑन्स कहते हैं। क्या होता है भाई, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को ही हम लोग फ्रीऑन्स कहते हैं, है ना। मतलब सर, मतलब ये हुआ जैसे मान लेते ये अल्केन है, ये अल्केन मीथेन है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, किसके जरिए, तो क्लोरीन के जरिए और फ्लोरीन के जरिए। तो जो मेन कंपाउंड जो बनेगा ना, उसी को हम लोग फ्रीऑन्स कहेंगे। फिर से सुनो, ये आपका अल्केन रहा, अल्केन में हाइड्रोजन को हटा दीजिए, किसके द्वारा, तो क्लोरीन के जरिए और फ्लोरीन के जरिए। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड बनेगा, मीथेन का, है ना, मीथेन डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड बनेगा किसका, तो मीथेन का, अगर इथेन लेंगे इथेन का। तो इस टाइप का जो नया कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग फ्रीऑन्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे CH4 है, ये आपका मीथेन है, अल्केन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन में से चारों हाइड्रोजन हटा दो, किसके जरिए, क्लोरीन के जरिए और फ्लोरीन के जरिए। मान लेते हैं कि इसमें एक हम लोग फ्लोरीन जोड़ देते हैं और 3 क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, CFCl3, 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन, चारों हटा दिए, चारों हाइड्रोजन को, एक फ्लोरीन के जरिए और 3 क्लोरीन के जरिए, तो CFCl3, ये कंपाउंड जो बना इसको हम लोग फ्रीऑन्स कहेंगे, फ्रीऑन्स। ठीक है, तो क्लोरो हो गया, फ्लोरो भी हो गया, कार्बन कंपाउंड किसका, तो अल्केन का, इसको हम लोग फ्रीऑन्स कहते हैं। इसी टाइप का अगर हम मान लेते हैं इसी में से, यही अल्केन में से, अब क्या कर सकते हैं, 2 फ्लोरीन दे दिए और यहाँ पे क्या बन 2 क्लोरीन, तो ये भी तुम्हारा क्या बन गया, फ्रीऑन्स बना, CF2Cl2, मतलब 4 हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन भी जोड़ दिया, क्लोरीन भी जोड़ दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीऑन्स कहते हैं। बस भाई, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फ्रीऑन्स क्या होता है, सिंपल अल्केन में खास करके मीथेन और इथेन में हम लोग, है ना, हाइड्रोजन को हटा दें
किसके द्वारा? क्लोरीन और फ्लोरीन के जरिए। जो मेन रिजल्टिंग कंपाउंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। तो वही बताया पॉली मतलब ढेर सारा क्लोरीन और फ्लोरीन हो सकता है, दो या दो से अधिक। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड किसका? अल्केन इज कॉल्ड क्या? फ्रीऑन्स, उसको हम लोग फ्रीऑन्स कहते हैं। अच्छा ना, तो ढेर सारा इसका एग्जांपल होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है भाई, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रीऑन्स का, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं XYZ। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, XYZ का मतलब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं XYZ क्या होता है, थोड़ा समझो। इसका नाम कैसे लिखेंगे? XYZ के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई फ्रीऑन्स का हम लोग नाम लिख सकते हैं, प्लस इसका है ना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, पहले इसका क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। फिर से सुनो, कोई भी फ्रीऑन्स का ये XYZ के जरिए इसकी यूज करके हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और इसका नाम भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे फ्रीऑन का CFCl3। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रीऑन का फॉर्मूला XYZ, जहां पे X बराबर हम लोग कार्बन की संख्या रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जितना कार्बन एटम रहता है उसमें हम लोग -1 कर लेते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। Y के जगह पर हम लोग हाइड्रोजन एटम कितना वो ध्यान रखेंगे, उसमें से +1 ऐड कर देना, और Z के जगह पर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। फिर से सुनो, X के जगह पर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, उसमें -1 करेंगे, Y के जगह पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे, उसमें +1 करेंगे, और Z के जगह पर फ्लोरीन एटम देखेंगे। ठीक है, फिर से सुन लो, एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए CFCl3, XYZ का वैल्यू दिया हुआ है, इसका नाम क्या होता है वो दिया हुआ है। जैसे CFCl3, सबसे पहले हम लोग X का यूज करेंगे, कार्बन एटम, कार्बन इसमें कितना भाई? तो 1 टाइम है, कार्बन में हम लोग एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Y के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितना है इसमें? तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? एक इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन 1 हो गया। Z के जगह पर क्या करेंगे? फ्लोरीन एटम, यहाँ फ्लोरीन कितना है? तो 1 है, फ्लोरीन कितना है? Z के जगह पर 1 है। इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो फ्रीऑन तो है ही, इसको फ्रीऑन कहेंगे, फ्रीऑन लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 011, इसको 011 भी लिख सकते हैं, या सिंपल है ना 011 भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसको हम लोग 1 कहेंगे, है ना 11 कहेंगे, फ्रीऑन 11। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा CFCl3, इसका नाम क्या होता है? फ्रीऑन 11। ठीक है, इसका नाम क्या होगा भाई? ये भी फ्रीऑन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले X के जगह पर, Y के जगह पर, Z के जगह पर देखेंगे। X के जगह पर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें एक कम करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना? 1, उसमें आप एक कम कर दिए, कितना हो? 0। ठीक है, Y का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में एक ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है, एक ऐड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। Z के जगह पर क्या होता है ना? फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन इसमें कितना है? 2 है, यहाँ 2 हो गया। इसका नाम कितना हो जाएगा? टोटल फ्रीऑन है, फ्रीऑन हो गया 1 2, फ्रीऑन 1 2, इसको हम लोग कहेंगे फ्रीऑन 1 2, इसका नाम हो गया फ्रीऑन 1 2। ठीक है, या सिंपल फ्रीऑन 012 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये है इथेन, अगर है ना C2F2Cl4, C2F2Cl4, ये भी फ्रीऑन है, ये भी फ्रीऑन है, इसका नाम तुम्हारा क्या होगा? फ्रीऑन 112, इसका नाम क्या होगा? फ्रीऑन 113। कैसे? तो यहाँ X के जगह पर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, उसमें एक कम कर दिए तो 1 होगा, क्योंकि एक प्लेस करते हैं। ठीक है, Y के जगह पर क्या होता है? हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में एक ऐड कर देते हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो एक ऐड कीजिए तो 1 हो जाएगा। और Z के जगह पर क्या होता है? तो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन कितना है? 2 है, यहाँ 2 हो गया। टोटल इसका नाम क्या हो गया? फ्रीऑन 112। अच्छा, यहाँ भी देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले X के जगह पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें एक कम करते हैं, 2 कार्बन एटम है, उसमें एक कम कर दीजिए 1 हो जाएगा। Y के जगह पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें एक ऐड करते हैं, हाइड्रोजन नहीं है तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 होगा। ठीक है, और Z के जगह पर क्या होता है? फ्लोरीन कितना है? 3 एटम, 3, टोटल कितना होगा? 113, फ्रीऑन 113। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग सिंपल इस तरह से लिखते हैं। तो सिंपली ये था फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 112, फ्रीऑन 113, इसका नाम हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फ्रीऑन का यूज कहाँ करते हैं, ये सब जो फ्रीऑन है इसका यूज कहाँ करते हैं? तो फ्रीऑन का यूज कहाँ करते हैं? इस बार ढेर सारा इसका यूज है, जिसमें से सिंपल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? आप AC नाम सुने होंगे, एयर कंडीशनर। ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका यूज करते हैं ना, रेफ्रिजरेंट जितने सारे होते हैं, रेफ्रिजरेटर, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं फ्रीजिंग, कूलिंग पर्पस के लिए। इसको हम लोग कूलिंग स्टोरेज में भी इसका यूज करते हैं ना, कूलिंग स्टोरेज जितने सारे होते हैं, ठंडा घर, वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक चीज और हम बात करने की कोशिश करेंगे, रेफ्रिजरेंट को हम लोग कहाँ करते हैं? हेयर स्प्रे के रूप में भी यूज करते हैं। हेयर स्प्रे वगैरह जितने सारे आते हैं, हेयर स्प्रे,
प्लस क्या होता है सेविंग क्रीम वगैरह जितने सारे आते हैं, तो सेविंग क्रीम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। एक चीज और आप जान लीजिए कि ये जो फ्रीऑन्स होते हैं, फ्रीऑन जो होता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, फ्रीऑन जो होता है इसका एक साइड इफेक्ट, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ओजोन लेयर आप नाम सुने होंगे, तो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का काम करता है ना, ओजोन लेयर जो क्षरण होने का मेन रीजन जो होता है आपका, एक तुम्हारा फ्रीऑन्स भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फ्रीऑन्स जो होता है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो ओजोन लेयर को डिप्लेशन करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये बात, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रीऑन्स क्या होता है, तो सिंपल क्लोरोपोली क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन और इथेन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीऑन्स का एक एग्जांपल दे देंगे। CFCl3 इसको हम लोग फ्रीऑन 1,1 कहते हैं, CF2Cl2 फ्रीऑन 1,2 कहते हैं। एक आध एग्जांपल दे देना। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ढेर सारा यूज है जो अभी हम बताने की कोशिश किए। इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए एक लास्ट टॉपिक की बात करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर को हम लोग हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चलिए वो टॉपिक का नाम है आइडोफॉर्म। क्या होता है आइडोफॉर्म, देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए भाई, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, आइडोफॉर्म इसका फॉर्मूला होता है CHI3। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म। इसी तरह से एक और फॉर्मूला बताया था CHCl3। अगर CH3 रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन CHI3 रहेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडोफॉर्म। बात समझिए, इसका यूज कैसे कहाँ पे करते हैं, प्लस इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए प्रिपरेशन और इसका यूजेस। देखिए आइडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, CHI3। ठीक है, इसको कैसे तैयार करते हैं, एसीटोन लेते हैं हम लोग, और एसीटोन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है ना, जिसका फॉर्मूला CHI3 होता है, और ये साइड प्रोडक्ट बनता है। तो सिंपल, जब हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन को रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है ना, और इसका आइडोफॉर्म बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म, या सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि आइडोफॉर्म यूज कहाँ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आइडोफॉर्म एक तरह से एंटीसेप्टिक होता है ना, जख्म वगैरह के है ना, इसको मरम्मत करने के लिए इसका यूज करते हैं, जख्म को ठीक करने के लिए। जैसे बोरो प्लस एंटीसेप्टिक होता है, बोरिलिन एंटीसेप्टिक, इसी तरह से एक तरह से मेडिसिन होता है। तो आइडोफॉर्म इज ए मेडिसिन, है ना, लाइक ए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं, है ना। और जितने सारे ऊंस होते हैं, जख्म होता है, उसको हम लोग ड्रेसिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडोफॉर्म क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो एंटीसेप्टिक होता है, और ऊंस को इसको ड्रेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये रहा आपका टोटल, हमने बताने की कोशिश किया, क्या बताने की कोशिश किया भाई, तो DDT क्या होता है, BSC क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आइडोफॉर्म क्या होता है, फ्रीऑन्स क्या होता है, ढेर सारा, और इसका हम लोग यूज के बारे में बात करने की कोशिश। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है, और एग्जाम के लिए ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो डियर्स, आपको बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है, हेलोल्केन हेलोइंस, के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इससे पहले जितने सारे टॉपिक बताया गया सब आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और ताकि हम उसको फुलफिल कर सकें। और कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।